गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा है कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में आज हम देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो में क्या है, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नेट कैश फ्लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पर जाकर screeners.in सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर आज हमें कंपनी के कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे शेयर मोटर के कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कैश फ्लो दिख जाएगा। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम समझे कैश फ्लो यानी कंपनी में पैसा आना, राइट, और पैसा जाना, इसे हम कहेंगे कैश फ्लो। पैसा आने के लिए कुछ हम एग्जांपल समझेंगे कंपनी में पैसा आ कैसे सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है तो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और उसके बाद बेचेंगी, तो उस जरिए से कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद होता है, कंपनी क्या कर सकती है, बैंकों से लोन लेकर भी पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। ठीक है, देन कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट हेल्थ कंपनी अगर रहेगी तो वो कंपनी आईपीओ लाएगी, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या हो जाएगा कि कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टर को बेच देगी, इस जरिए से कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। देन क्यूआईपी के जरिए कंपनी कुछ फंड रेज कर सकती है, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है, उसके जरिए से भी कंपनी अपने फंड रेज करेगी, इस जरिए से भी कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, देन कंपनी से पैसा जाने के भी कुछ हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, राइट। देन कंपनी जो है अपने प्रॉफिट से क्या करेगी, डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर को और शेयर होल्डर को देगी, तो इससे भी क्या हो जाएगा, कंपनी से पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जिससे कि पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, अगर आसान भाषा में अगर हम समझे, कंपनी जो अपने मेन बिजनेस, राइट, सपोज करके चले कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी के पास जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, कंपनी अपने मेन बिजनेस से, मेन धंधे से जो बिजनेस करके जो कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसका कंसिस्टेंटली बढ़ना, राइट, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो वो हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, अगर कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो वो हम निगेटिव से दिखाएंगे। ठीक है, माइनस। ठीक है, देन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होता है, बिजनेस करने के बाद हमें जो है कस्टमर से पैसे लेना है, राइट। हमने जो बिजनेस किया है वो क्या किया है, उधारी पे किया है, तो वो दिख जाएगा रिसीवेबल्स में। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव साइन यानी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, देन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है, जैसे कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट बनाकर इन्वेंट्री करेगी, ठीक है, स्टोर करेंगे, वो ये इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगा। इन्वेंट्री के कारण जो कैश कंपनी से बाहर जा रहा है तो वो, या कंपनी में आ रहा है तो उसे हम इन्वेंट्री की यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर निगेटिव जो दिखा रहा है, ये जो है कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, देन पेएबल्स। पेएबल्स क्या होता है कि हमने अगर किसी कस्टमर के साथ धंधा किया है, राइट, क्या होता है कि हमें सप्लायर को जो पेमेंट करना पड़ता है, राइट। जो पेमेंट रहेगा
कस्टमर को जो पेमेंट करना है सो वो पेबल्स के नाम पे दिख जाएगा, ठीक है। और इसका बढ़ना है अप टू सर्टेन लेवल, ठीक बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका ऐसा भी मतलब हो सकता है कि कंपनी के पास सप्लायर को देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका मतलब है कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है। देन लोड इन एडवांस, जो कंपनी एडवांस लेती है वो यहाँ पर लोड इन एडवांस में दिख जाएगा। देन अदर वर्किंग कैपिटल आइटम जो होते हैं वो यहाँ पर आपको इस फील्ड में दिख जाएंगे, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सो कंपनी को जो है अपने ऑपरेशन के लिए, इन्वेंट्री के लिए कुछ कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है, राइट, अपने ऑपरेशन के लिए। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको दिख जाएगा। इसका पॉजिटिव होना अप टू सर्टन लेवल, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कैपिटल लग रहा है कंपनी को बढ़ने के लिए, ऑपरेशन के लिए, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, तो आपको ये डायरेक्ट टैक्सेस में दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नेगेटिव होना यानी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हम देखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, कुछ एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो इसमें क्या कर सकता है कंपनी की, कंपनी अपने फिक्स्ड असेट में परचेस कर रही है, राइट। फिक्स असेट परचेस करने के बाद क्या हो जाएगा, कंपनी के पास असेट आ जाएगा लेकिन कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। देन कुछ लैंड का एक्विजिशन कंपनी कर रही है, कुछ कंपनी का एक्विजिशन कंपनी कर रही है, ठीक है, किसी और कंपनी को परचेस कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो कंपनी के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको दिखेगा, ठीक है। सो इसमें क्या आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फिक्स्ड असेट परचेस्ड, फिक्स्ड असेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड्स रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग इन ग्रुप, देन अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, ठीक है। ये कुछ इसके एलिमेंट्स है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो फिक्स्ड असेट परचेस्ड, अगर कंपनी ने फिक्स्ड असेट परचेज किया है, राइट, जैसे कि मशीनरी हो गया, कंपनी में कुछ इक्विपमेंट हो गए, तो आपको फिक्स्ड असेट परचेस में ये दिख जाएगा, ठीक है। सो इसका माइनस होना यानी कंपनी क्या कर रही है, फिक्स्ड असेट परचेस कर रही है जिसके कारण कंपनी से कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। देन फिक्स्ड असेट सोल्ड, फिक्स्ड असेट सोल्ड क्या होता है, सपोज करके चलिए कंपनी ने अपनी मशीन बेच दी, ठीक है। सो उससे क्या हो जाएगा, कंपनी से जो इक्विपमेंट है वो बाहर जाएगा लेकिन कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने अपना असेट सोल्ड किया है उसके कारण कंपनी के पास पैसा आया है, तो ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव में दिख जाएगा, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, अब इसमें क्या हो सकता है, कंपनी कुछ एक्विजिशन कर सकती है, ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, किसी कंपनी का एक्विजिशन होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट्स परचेस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, कंपनी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर निगेटिव में दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड यानी कंपनी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जो जैसे कि लैंड हो गया, किसी कंपनी को अगर अक्वायर कर किया है लेकिन अभी वो उस कंपनी को बेच रही है, ठीक है, अगर लैंड को बेच रही है तो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड में, ठीक है। सो सोल्ड करने के बाद क्या हो जाएगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, राइट। सो ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव के साइन में दिख जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को एडवांस में लोन देती है, ठीक है, लेकिन वो जो इम्प्लॉइज है वो कंपनी को क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, ईएमआई बेसिस पर, तो वो जा जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड में, ठीक है। ये बढ़ रहा है यानी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है कि कंपनी कहाँ पे तो एक एक्विजिशन किया है तो उसके कारण कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड के माध्यम से दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका पॉजिटिव होना यानी कंपनी में पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप्स, देन अदर इन्वेस्टिंग आइटम जो होते हैं तो उसमें भी अ, कुछ लैंड, कंपनी के एक्विजिशन,
ये कुछ चीज़ें आ सकते हैं, इसकी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो हम यहाँ पर निगेटिव में दिखा रहे हैं, कंपनी से जो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद हम देखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है? सो आसान भाषा में अगर हम कहें तो फाइनेंसिंग यानी कंपनी के पास कहाँ से तो पैसा आ रहा है, राइट। सो कंपनी क्या कर सकती है, जैसे कि बोरिंग से कंपनी क्या करेगी, लोन लेगी, उसके बाद कंपनी अपने शेयर बेचेंगे, उसके बाद कंपनी के पास पैसा आएगा, राइट। ये कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, proceeds from borrowings, repayment of borrowings, interest paid, dividend paid, financial liabilities, other financing items, ठीक है। ये कुछ इसकी लिमिट हो गई। सो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो अपने शेयर्स है, राइट, वो बेच रही है। कंपनी का प्रोमोटर जो है वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच कर उसके जरिए से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कंपनी का जो प्रोमोटर है वो शेयर अपने बेच रहा है और बेचने के बाद उसके पास कंपनी के पास पैसा आ रहा है। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स, इसमें क्या हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, बैंक से कर्जा लेगी, ठीक है। सो कर्जा लेने के बाद कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इसका मतलब क्या है, जो कंपनी ने कर्जा लिया है उसको अब ये रीपेमेंट कर रही है, मतलब उसको लौटा रही है बैंक को, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये माइनस है, इसका मतलब है कि कंपनी जो है बैंक को रिपेमेंट कर रही है, उसके बोरिंग्स, उसका जो लोन है वो रिपेमेंट कर रही है, ठीक है। इसके कारण कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। देन इंटरेस्ट पेड, जो कंपनी ने लोन लिया है उसके ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट पे करी है वो आपको इंटरेस्ट पेड यहाँ पर दिख जाएगा, ये माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब है कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट की जो किस्त होती है तो वो चुका रही है बैंक को, ठीक है। देन डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड में क्या आ जाएगा कि कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने रिजर्व से, अपने प्रॉफिट से कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो वो आ जाएगा डिविडेंड पेड में। सो इसका निगेटिव होना मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास जो पैसा है वो कंपनी शेयर होल्डर को बांट रही है डिविडेंड के तौर पर, राइट। सो ये निगेटिव है, इसका मतलब है कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कुछ होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, निगेटिव है, इसका मतलब कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। अदर फाइनेंसिंग आइटम कुछ हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देन नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी अपने धंधे से फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है या नहीं, राइट। नेट कैश फ्लो अगर हम आसान भाषा में समझें तो धंधा करने के बाद कंपनी के गले में कितना पैसा बच रहा है वो हमें समझता है कंपनी के नेट कैश फ्लो से, ठीक है। सो नेट कैश फ्लो जो आता है ये कंपनी के 3 मेजर की कंपोनेंट्स हैं उसे आता है, जैसे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है कंपनी के लिए, इससे क्या हो रहा है कि कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है। देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इससे क्या हो रहा है, कंपनी के से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर उसे माइनस में दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी कंपनी का माइनस ही है क्योंकि इससे भी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3980 CR। देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो निगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, वो है 2461 CR। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो है 1399 CR। सो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है कंपनी के पास जो बच रहा है वो है 121 CR। ये पॉजिटिव, इसका मतलब है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो।
सो मैंने आपको आसान भाषा में सब समझा दिया है कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।